शुरू हो। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिजनौर उत्तर प्रदेश में और यहां पर गोविंदपुर स्वास्थ्य संयम केंद्र। आपने देखा अभी कि कितने सारे लोगों का, पेशेंट्स का कितना अद्भुत चेंज हुआ। मैं पिछले 10 दिन से यहां पर इसका आनंद ले रहा हूं और मेरे साथ यहां के मेन डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर गौरव। डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि लोग बहुत स्वस्थ भी हो रहे हैं और कोई दवाइयाँ आप नहीं दे रहे, ये कैसे संभव है? हाँ, यहाँ क्या है कि यहाँ पे ना हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की एक्चुअली जीवन शैली को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो 90% बीमारियाँ जो हैं वो हमारे सिर्फ रहन सहन और खान पान की गड़बड़ी की वजह से। अगर आप उसको ठीक कर लेते हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि आपको ठीक रह सकते हो। 90% बीमारियाँ पहले ही बताया हूँ कि सारी ऐसी हैं जो खान पान उसकी गलत एक्चुअली यूज़ करने की वजह से है। तो अगर आप उसको ठीक कर लोगे आप ठीक हो जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस मतलब बहुत सिंपल है ज़िंदगी कि अगर हम अपने खाने को ठीक कर लें, अगर हम खाना पचाने के लिए थोड़ी मेहनत का थोड़ी व्यवस्था कर लें, खेत हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खेत नहीं है तो कहीं भी ऐसा कर लें। और भारत के अंदर इस पर लंबा काम हुआ, बहुत लंबा, क्योंकि वो रोटी भी बेलते हैं तो उसके अंदर भी श्रम भी हो जाता है और रोटी भी बेली जाती, काम भी हो जाता है। तो जिम आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इस तरह का सिस्टम हो गया कि श्रम को अलग कर दिया और उपयोगिता अलग हो गई। आप अगर देखोगे तो पहले जो फीमेल्स की किचन थी वो एक तरह से नेचुरल जिम था। चक्की पीसना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, सारी चीज़ें जो थी वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के थी। पेल्विक फ्लोर की जितनी बढ़िया एक्सरसाइज उससे होती है किसी चीज़ से नहीं होती। वो तो अपने आप में एक जिम था। आदमी था, जाता था, किसान था, खेती करता था, मेहनत करता था, पसीना बहाता था, खुद एक्सरसाइज होती थी, खाना पचता ही पचता था। मतलब आजकल क्या है, इंटेक ज़्यादा है, फिजिकल कम है, तो परेशान हो ही रहे हैं। खाना हमने चेंज नहीं किया, जैसे हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं उससे और ज़्यादा हमने खाने का वो किया है। जो फिजिकल था वो हमारा कम होते जा रहा है, तो इसलिए हमारा बैलेंस गड़बड़ है, मैं बीमार हो रहे हैं। साथियों को बिल्कुल ध्यान दिलाना चाहूँगा जो इन्होंने बात कही है कि हम सारे लोग किसानों के ही औलादे हैं। पहले खेती में ही सभी लोग काम करते थे और खेती में जो काम करते थे और खाना खाते थे, तो काम तो खेती का धीरे धीरे से कम हो गया, लेकिन खाना हमारा उसी हिसाब से, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ने लगी तो खाना कई मात्रा में बढ़ने लग गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ साफ सिखाई है कि खाना कितना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आदमी की सेहत खाना पचाने से बनती है। पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे इस ज्ञान को, लेकिन पचाने वाले नहीं मिलेंगे। अगर आप खाना भी और ज्ञान भी कुछ भी पचा नहीं पा रहे हैं तो रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, और रक्त नहीं बनेगा तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए एक किचन जो है, एक महिला की, भारत की इंडियन किचन जो है, वो केवल एक नेचुरल जिम ही नहीं है, वो एक नेचुरल मेडिकल स्टोर भी है। तो आहार पर एक विशेष आपका रहता है फोकस? हाँ बिल्कुल, आहार यहाँ पे सबसे मेन है। 3 एक्चुअली आयुर्वेद के पिलर हैं, आहार, नींद और आपका रूटीन, ब्रह्मचर्य जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपकी ये चीज़ें ठीक है तो आप स्वस्थ हो। कोई मेडिकल साइंस आपको स्वस्थ की डेफिनेशन नहीं दे सकती। जो आयुर्वेद ने बताया है वही एक स्वस्थ की डेफिनेशन है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा सो रहे हो, अच्छा आप काम कर रहे हो, आप स्वस्थ हो। बहुत बढ़िया। और ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा हम व्यापक दृष्टिकोण में लेकर के जाएंगे, दृष्टिकोण में कि जब आप ब्रह्म के, मतलब यूनिवर्स किस नियम से चल रहा है उसके नियमों का आचरण करें तब ब्रह्मचर्य है। बहुत ही शानदार वाली बात है। ये स्वास्थ्य संयम केंद्र भी इसका नाम है। हाँ, तो संयम, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य जो है वो शरीर को रखना होता है, संयम हमारे मन पे रखना होता है। बहुत तो यहाँ मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है, इसीलिए इसका नाम स्वास्थ्य संयम केंद्र है। जीने की कला भी यहाँ पर सिखाई जाती है। यहाँ पर इसका नाम जीवन विद्या प्रतिष्ठान भी है कि जीवन की विद्या भी सिखाई जाती है। अगर आप कहीं पर भी हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास से हैं, अगर आप हिंदुस्तान से भी हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है कि अपने शरीर को बिना किसी दवाई के नेचुरल ढंग से, और ये की बात कहते हैं बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, पहले जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बार आइए, 10 दिन सीखिए, या करने के लिए नहीं, सीखने के लिए आप सीखिए, लोगों को सिखाइए। स्वस्थ आप रह नहीं सकते, इतनी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सबको यहाँ भर्ती करके हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आप आओ, सीखो, उसको फॉलो कराओ। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतनी छोटी उम्र के अंदर इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, और जीवन का इतना गूढ़ विज्ञान आप कहाँ से सीखे? हाँ, ये सिर्फ आयुर्वेद की देन है, ऐसा नहीं है ये कोई मेरा कुछ स्पेसिफिक है। बहुत हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, सारा किताबों में, सारा संहिताओं में लिखा हुआ है, उसको अप्लाई करना है बस। या बताते हैं भूख कैसे लग रही है, सारा लिखा हुआ है, एक एक सूत्र एक्चुअली है, सारा प्रैक्टिकल है, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, अकाट्य है, बिल्कुल सिद्ध है, कोई ज़रूरत नहीं रिसर्च की, सारा प्रूफ है वो। अब बहुत ही बढ़िया। इनकी क्लास के अंदर एक बात हमेशा रहती थी कि जो मैं बात कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी आदमी काट करके दिखाए, क्योंकि कट जाती तो अब तक कट चुकी होती। 3000 साल से वो परंपरा चली आ रही है भारत के अंदर। इन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई थी क्लास के अंदर, और अलग अलग तरह के अलग अलग टीचर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं। जैसे हमें सुबह योगा कराने के लिए एक्सपर्ट अलग हैं, हमारी क्लासेस लेने के लेक्चर्स के एक्सपर्ट अलग है, चिकित्सा के एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर गौरव हैं ही। लेकिन वो एक बात बताते थे कि भारत में जो शोध हुआ है, जैसे एक दूध से ही कितनी तरह की मिठाइयाँ बनती है और एक आटे से भी कितने तरह के पकवान बनते हैं,
तो अद्भुत काम हुआ है इंडिया के बिल्कुल, जो संस्कार एक्चुअली जो प्रोसेसिंग का इंडिया में एक्चुअली फूड को प्रोसेसिंग करने का तरीका है वो शायद कहीं किसी और कंट्री में नहीं है। आप एक गेहूं से कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, तरह तरह की वैरायटी, किसी उबाल के, फर्मेंट करके, कुछ धीमी आंच पे, कुछ तेज़ आंच पे, कुछ सुखा के, कुछ गर्म करके सुखा के, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को प्रोसेसिंग करके कैसे लंबा रखना है, कैसे छोटा रखना है। एक नॉर्मल अचार आप रोज़ खाते हो, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के सालों तक अचार ख़राब नहीं होता। कितने मात्रा में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रचुर मात्रा में उसमें होते हैं। आप बड़ा सिंपल है, अचार सभी खाते हैं, बट आप देखो उसको तैयार करने का कितना जटिल तरीका है, कितना कॉम्प्लिकेट। अद्भुत 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 विज्ञान है। और ये भारत का जो विज्ञान है धीरे धीरे हिंदुस्तान में दब गया। जब बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान बना करके दबा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने आकर के इंडिया दबा दिया। इंडिया और हिंदुस्तान के बीच में भारत दब गया। भारत बहुत अद्भुत है और यहाँ पर डॉक्टर गौरव जैसे छोटी उम्र के अंदर देश के अंदर इतना ज्ञान रख रहे हैं और वापस विद्या को वापस पारंगत कर रहे हैं। मुझे तो भैया बहुत लाभ हुआ और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपके इस पूरे परिश्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए और चैनल के ऊपर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ऐसे ही अद्भुत रोचक, क्योंकि इसको स्टार्ट करने का केवल एक पर्पज़ है कि जब देश भर में घूम रहा हूँ तो इतने प्यारी प्यारी चीज़ें जानने के बारे में मिल रही है। जब हम अपनी जड़ों को देखते हैं तब समझ में आता है कि वृक्ष खड़ा कैसे है। अक्सर लोग पत्ते पूजने लगते हैं लेकिन जड़ें भूल जाते हैं। पत्ते तो प्लास्टिक के हो सकते हैं लेकिन जड़ें प्लास्टिक के नहीं हो सकती। जो जड़ें हैं वो भारत है और भारत बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद।